जैसा कि आप सभी को पता है, बीएलओ द्वारा दिए गए गणना परिपत्र को भरकर जमा करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 सेट होंगे, एक भरकर जमा कर देना है, दूसरा अपने पास रख लेना है। लेकिन हम बात करते हैं विवाहित महिलाओं की। जिन महिलाओं की शादियां हो चुकी हैं, उनको फॉर्म कैसे भरना है। 2002 की या 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो क्या माता पिता की डिटेल देना ज़रूरी है या फिर पति पत्नी की डिटेल देना ज़रूरी है, या उनको मायके जाकर के 2002 की वोटर लिस्ट लानी होगी। और वोटर लिस्ट मंगवानी ज़रूरी है तो कैसे क्या करना होगा, आइए बात करते हैं इस पर विस्तार से। 2002 की वोटर लिस्ट ज़रूरी है क्योंकि वो गणना परिपत्र के साथ में अटैच करके जमा की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने मायके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र में जाकर के 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट निकलवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विवाहित महिलाओं को परिगणना को सही से कैसे भरना है ताकि उनसे कोई गलती ना हो और आगे फ्यूचर में कभी उनका नाम वोटर लिस्ट से ना हटाया जाए। सबसे पहले फॉर्म लेकर के जिस महिला के नाम से फॉर्म भरना है, उस महिला को अपना फ़ोटो लगाना है यहाँ पर। अब उसके बाद आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर महिला के पिता का नाम लिखना है। उसके बाद महिला के अभिभावक के वोटर कार्ड नंबर को लिखना है। फिर यहाँ पर महिला की माता का नाम, यहाँ पर महिला की वोटर कार्ड की संख्या लिख देना है। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, जैसा कि महिला विवाहित है तो पति का नाम लिखेगी। अगर पति का वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पर उसे लिख दीजिए। अब इन दोनों कॉलम को आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है। ये जो पहला वाला कॉलम है, लास्ट वाले एसआईआर से भरा जाना है जो 2002 या 2003 में हुआ था। 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में महिला का नाम वोटर लिस्ट में है तो महिला की डिटेल भरनी है। कई बार ऐसा होता है कि मायके में महिला रह रही है या फिर ससुराल में रहती है, ससुराल की वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो कैसे अपना नाम भरे, दोनों पर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर मायके में रहती थी तो महिला उस बारे में बात करते हैं। अगर महिला का नाम मायके की 2003 या 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उसको उस वोटर लिस्ट को निकाल लेना है। उस समय वोटर लिस्ट में महिला का क्या नाम है, क्या सरनेम लगाती थी या फिर शादी के बाद नाम में बदलाव हुआ है तो उससे मतलब नहीं है। आपका नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में जो भी है वही लिखना है। उसके बाद उस समय जो वोटर कार्ड नंबर है वही लिखना है। ये नंबर वोटर लिस्ट से मिल जाएगा। उसके बाद रिश्ते का नाम भरना है, तो ये मायके की जानकारी लिखी जा रही है तो यहाँ पर महिला के पिता का नाम लिखना है। उसके बाद जिला के नाम, मतलब कि जो उस समय आपका ज़िला था मायके का ज़िला, वो ज़िला यहाँ पर लिख देना है जो वोटर लिस्ट में है। फिर यहाँ पर राज्य का नाम लिखना है। शादी के बाद ज़िला या राज्य बदल सकते हैं लेकिन ये जानकारी सब मायके की ही भरनी है। शादी से पहले जिस ज़िले या जिस राज्य में रहती थी वही जानकारी इस पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर निर्वाचन विधानसभा का नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं, निर्वाचन विधानसभा का नंबर लिख देना है। उसके बाद भाग संख्या लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या लिखना है। महिला का जिस क्रम संख्या पर नाम है वो लिख देना है। तो इस तरह से ये वाला कॉलम भर देना है। इसके साथ ही मायके की वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी करके इसे अटैच कर देना है। और ये दूसरा कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर महिला का नाम मायके की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, बाद में नाम जुड़वाया है, शादी हो चुकी है, उसके बाद वो भी 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट के बाद उनका नाम एसआईआर में है ही नहीं, तो अब क्या करें। उसके लिए उनके रिश्तेदार की जानकारी भरी जाएगी।
जो महिला के मायके के रिश्तेदार हैं। इसमें महिला की माता या पिता का नाम भरेंगे। तो यहाँ पर हम पिता का नाम भर देंगे और यहाँ पर पिता के वोटर कार्ड का नंबर लिख देंगे। रिश्तेदार के तौर पर जो पिता के पिता हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है, मतलब कि महिला के दादाजी का नाम यहाँ पर भरना है। उसके बाद मायके से जुड़ा जो जिला है वो लिखना है। यहाँ पर राज्य का नाम लिखना है। उसके बाद निर्वाचन का नाम लिख देना है। विधानसभा निर्वाचन की संख्या लिख देना है। भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब यहाँ पर लिख देना है। इस तरह पिता की डिटेल भर सकते हैं। अगर पिता का नाम नहीं है तो माता की डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं और उनकी ही डिटेल यहाँ पर भरना है। तो ये जानकारी थी। अगर महिला का नाम 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो ये जानकारी भरनी है। अगर महिला का नाम ससुराल में है तो क्या करना होगा? महिला की डिटेल 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से भरनी होगी। महिला का नाम, उसके बाद 2002 की वोटर लिस्ट में क्या संख्या थी वो लिख देना है। अब रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर महिला के पति का नाम भरना है। उसके बाद पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे रिश्तेदार की जगह पर। पति का नाम लिखकर आगे पत्नी का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे पति का नाम लिखा, उसके बाद कॉमा लगा करके पत्नी का भी नाम लिख दिया, तो पति पत्नी दोनों का नाम उस कॉलम में हो जाएगा। उसके बाद ससुराल में जो भी लिखा है वही नाम आपको लिखना है और नीचे ससुराल का जिला लिख देना है। मतलब कि ससुराल, आपकी ससुराल जिस जिले से है, जिस राज्य से है, उस जिले और उस राज्य का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर निर्वाचन संख्या, उसके बाद भाग संख्या, यहाँ पर क्रम संख्या लिख देना है। अब ये दूसरा कॉलम भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर मायके से हैं तो मायके की वोटर लिस्ट अटैच करना है। अगर ससुराल की वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो ससुराल की वोटर लिस्ट की फ़ोटोकॉपी करके उसे अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर महिला के सिग्नेचर होने होंगे और जो भी डेट है उस डेट को यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे बीएलओ के सिग्नेचर यहाँ पर होने होंगे और यहाँ पर बीएलओ अपने सिग्नेचर कर देगा। फिर ये परिपत्र तैयार हो जाएगा। फिर ये बीएलओ के पास सबमिट कर देना है। तो ये विवाहित महिला के फॉर्म का पूरा प्रोसेस है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, ताकि उस पर भी हम आपके लिए वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।